विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची कुशीनगर जनपद के सिकरी खास। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत योजना सिकरी खास में पहुंची। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विकसित देश बनाने में अपने संकल्प को सभी पात्र व्यक्तियों तक आवास, पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि सुविधाओं को पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निःशुल्क योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई, जिसमें कृषक को दुर्घटना बीमा की जानकारी, साथ साथ कृषक की अवस्था में दुर्घटना होती है तो उसके परिवारजनों को 5 लाख रुपए की दुर्घटना राशि सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें आवश्यक वैध इंतखाब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होता है। आपदा जैसे सांप का काटना, पानी में डूबने से मृत्यु, किसी भी तरह की अनहोनी से मृत्यु पर राजस्व विभाग द्वारा 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा होगा। आबादी की भूमि को भूमि आरोप की सुविधा ट्रेन सर्वे के बाद किया जाएगा। बस कुछ ही समयों में जनता को इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जिसका भी किसान सम्मान निधि का पैसा रुका हुआ है वो सारे लोग जल्द से जल्द KYC करवा लें ताकि सुविधा का लाभ और अगली किस्त पा सकें। उज्ज्वला योजना के तहत जो भी लोग उपभोक्ता है वह KYC करवा ले ताकि 15 दिन में टोटल पैसा उनका वापस मिल सके। पशुपालन विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि पशुओं के इलाज काफी जरूरी है। 1962 पर कॉल कर ये सारी सुविधाएं घर तक निःशुल्क पहुंच सकती है। भारत सरकार द्वारा 15 निःशुल्क योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जो घर घर तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए कारगर है। भारत सरकार द्वारा भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोगों को सही जानकारी पहुंच सके और जनता इस योजना का लाभ उठा सके। इस संकल्प यात्रा में विधानसभा खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे, नेवा नौरंगिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव, भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी, मंडल अध्यक्ष नौरंगिया ब्रजेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार सिंह, ग्राम प्रधान राजेंद्र पाल, राजस्व निरीक्षक, कर्मचारी, ब्लॉक के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता और पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य के साथ क्षेत्रीय जनमानस उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों ने इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 70% जल निगम द्वारा लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन 90% देखा जाए तो जो पानी की टंकी बनी हुई है वो बेकार पड़ी। देखिए, पहले 2017 में प्रभु योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। 2014 में देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। उनके बाद जो भी निर्माण कार्य हुए और सब पानी टंकी चल रहे हैं। जो शेष अधूरे हैं, जल जीवन मिशन के तहत सरकार की प्राथमिकता हर घर को जल से जोड़ने, हर घर को जल और नल की जो योजना है उसके तहत गांव को समृद्ध किया जा रहा है और गांव में पानी टंकी बन रहे हैं, पाइपलाइन भी चला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई घर ऐसा बचेगा नहीं जिस घर में हर नल न जाए और पानी कनेक्शन न जाए, क्योंकि सरकार की योजना है हर घर को जल। इसके तहत व्यापक तौर पर आप अपने जिस क्षेत्र से हम सब बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में व्यापक तौर पर इस पर काम चल रहा है। पहले क्या हुआ है, पहले के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, इसके बाद हमारी सरकार हर घर को जल नल योजना के तहत जोड़ने का काम कर रही है और आने वाले समय में पूर्ण कर लेगी। जो टंकियां बंद पड़ी हैं उनके लिए क्या होगा? जो टंकियां बंद पड़ी है उसके लिए हम लोग संबंधित अधिकारी को पत्र भी लिखे हैं, कई बार किए हैं, लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। जो बंद पड़ी है, जो खराब है, उसको हम लोग नए स्कीम में लेकर हर गांव को उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई गांव ऐसा बचा नहीं होगा जिस गांव में हम लोग जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी प्रस्तावित न किए हो और उसको पानी से जोड़ने का प्रयास न कर रहा है। देखा जाए तो आवास राजनीति का शिकार हो रहा है। इस पर कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी और लोगों तक यह सुविधा अगर इसी तरह से राजनीति का शिकार आवास रहा तो कैसे पहुंचेगा? आपके माध्यम से मैं संदेश अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता वासियों को देना चाहता हूं कि आवास प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत प्रधानमंत्री जी सदैव समय समय इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री प्रभु योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हर घर को, जिस घर में पक्का मकान नहीं है, हर ऐसे झोपड़ी घर को एक पक्का मकान देना सरकार और मोदी जी का संकल्प है और गारंटी है। आने वाले समय में जो शेष घर बचे हुए हैं, किसी भी अभियान की जब शुरुआत की जाती है तो लक्ष्य उसका होता है 100% एक बार नहीं हो सकता है। हमें जहां तक जानकारी है और आपको भी जानकारी है, हर ग्राम सभा लगभग 50% गांव हो चुके हैं, पक्के आवास पर कन्वर्ट हो चुके हैं। कुछ शेष लोग बचे हैं, बड़े शिकार हो रहा है। स्थानीय लोगों को चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर को एक पक्का मकान न मिले। मोदी जी का सपना जो है, मोदी जी की जो गारंटी है, प्रभु योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार काम कर रही है, आने वाले हर घर को एक पक्का मकान दिया जाएगा। अभी किसानों की बात हुई है तो किसान जो है वो मंडी तक पहुंच नहीं रहे हैं। कब तक मंडी तक पहुंचाया जाएगा? जैसे कि खड्डा में चौराहे पे मंडी लगती है, वहीं सोराहाना में मंडी बनी हुई है, लेकिन
लेकिन वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं। देखिए, किसान के मंडी के जाने की व्यवस्था है। किसान का सबसे पहले आपको बता दें कि किसानों का समर्थन मूल्य तय करने के काम जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और माननीय राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री थे, इस किसानों की सुध ली और किसानों की समस्या को समझे और किसानों का समर्थन मूल्य, धान गेहूं तिलहन, इसका समर्थन मूल्य किसी ने तय किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी, जब देश के कृषि मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे, और धान और गेहूं का समर्थन मूल्य तय करके किसानों की रेट फिक्स किया। आज हमारे यहाँ देखिए गेहूं की खरीदारी हो रही है, धान की खरीदारी होती है, हर फसल की खरीदारी होती है, सारी हमारी समितियां संचालित हो रही है, समय समय पे उसकी चेकिंग भी की जाती है और खरीदारी हो रही है। मंडी समय समय पे जहां जिस प्रकार की मंडी की आवश्यकता है, जमीन की उपलब्धता के आधार पर सौरौना बन का भी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होने वाला है। जैसे जहां जमीन की आवश्यकता मिल रही है, मंडी का निर्माण किया जा रहा है और किसानों के उसके फसल का उचित मूल्य देने की सरकार की जो प्राथमिकता है वो काम हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। आपने सौरौना की बात की, तो वहाँ पहले भी मंडी बना हुआ था, लेकिन जो चौराहे पे खड्डा झांसी चौक है वहाँ पे जाम लगता था। अभी फिर नया निर्माण हो रहा है, जबकि पुराने का लोग फायदा नहीं देखिए, उठा पाए। आप सरकार का काम है कि मंडी समिति बनाना, किसान अपने सहूलियत के आधार पर, व्यापारी अपने सहूलियत के आधार पर अपने अपने सेंटर उसको रखते हैं। उस पे हम जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं कि जो उसका सेंटर बना वहीं जाए, लेकिन अभी आप उसको हटाने का काम करें तो आप ही कैमरा लेकर खड़ा हो जाएंगे कि यहाँ व्यापारियों को और किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। तो किसान अपने सहूलियत के आधार पर, व्यापारी अपने सहूलियत के आधार पे अपनी प्रतिष्ठान जहां बनाकर अगर बेचना चाहता है तो उसको कहे, किसी प्रकार की कोई ऐसा उसको मनाही नहीं है। अपने हर जाम की समस्या है, इस समस्या को किसी कार्य से, कोई कानून व्यवस्था सड़क अगर प्रभावित होता है तो उसको संज्ञान लिया जाएगा, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोई भी योजना देती है तो उसका मूल्य उद्देश्य केवल जनता के बीच में उस योजना को उतारना भी है, या फिर उसका कोई सर्वे भी होता है कि जनता वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, अनेक अनेक अभियान चला के, अनेक अनेक कार्यक्रम करके जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है उसका डेमो होता है, गांव में उसको प्रचार किया जाता है हर योजनाओं का। और मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश और देश सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसका हर गांव के लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। लाभान्वित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, सरकार इस पर पहल भी करी, अनेक अनेक कार्यक्रम करके गाँव में कैंप लगा के, चौपा लगा के, सरकार स्वयं जनता के दरबार में जाके गाँव में जाकर और गाँव में अंतिम व्यक्ति से मिलकर सरकार की योजनाओं को लाभ देने का काम आज उसी के तहत आज हम बैठे हुए आज आपके सामने इसके गवाह। अभी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि जो स्कूल के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, सभी स्कूल को बढ़िया से साफ सफाई हो गया है, सुंदरीकरण हो गया है, लेकिन आप ही के विधानसभा हरिहरपुर में एक दिन हम गए थे, वहाँ के जो मास्टर हैं वो बाउंड्री वॉल के लिए रो रहे थे कि यहाँ से सामान चोरी हो जाता है, मिट्टी तोड़ ले जाते हैं, सफाई उखाड़ ले जाते हैं सब। ये सुविधा कब तक? आजादी के बाद पहली कोई ऐसी सरकार प्रदेश में आई कि जो विद्यालयों को कायाकल्प के तहत कार्य करने का काम प्रभु योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। विद्यालय जो पहले थे उसकी और आज की स्थिति में जमीन आसमान आपको अंतर दिखाई देगा। अगर आप जिस कैंपस में बैठी हुई हैं उसी कैंपस के विद्यालय की स्थिति देख ले, किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम में विद्यालय नहीं है। आपके द्वारा हरिहरपुर के बारे में बताया जा रहा है, हरिहरपुर की अगर विद्यालय बाउंड्री नहीं है तो संबंधित प्रधानाचार्य को हम जैसे जनप्रतिनिधि या अपने ब्लॉक प्रमुख या माननीय सांसद जी से या बीएसए को अवगत कराना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि अगर ग्राम पंचायत के ही धन से हम जो विद्यालय का कायाकल्प का कार्य जो है वो ग्राम पंचायत से ही हम लोग करवाए हैं। कहीं अगर ग्राम पंचायत के पास धन की कमी थी तो हम लोग क्षेत्र पंचायत उसको टेकअप कराया है, जहां नगर पंचायत है वहां नगर पंचायत से टेकअप कराया है। उसके बावजूद भी कोई बचा तो जिला पंचायत से और हम जनप्रति अपने विधायक निधि और सांसद निधि से उसको कायाकल्प करेंगे। अगर हरिहरपुर के आपके द्वारा सूचना मिले मैं उसको नोट करता हूं और पता कराता हुआ हरिहरपुर की अगर बाउंड्री वाल नहीं हुई है तो ऐसे जो विद्यालय बाउंड्री वाल नहीं हुई है उन विद्यालयों को बाउंड्री वाल कराकर हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव जो हो रहा है उस दिशा में कार्य को किया जाएगा।